जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था, मैंने एग्जाम डेट आई थी उस टाइम एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि भाई बहुत जल्द एक वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊंगा कि किस तरीके से आप कम समय में एक स्मार्ट वर्क करके और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और काफी सारी ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है, चाहे वो फिर फिजिकल की बात हो या फिजिकल के अलावा कुछ कॉमन चीजें ऐसी होती हैं जहां हम गलती की वजह से मार खा जाते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखते रहना। और भाई, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आगे जो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो वीडियो लेके आता हूँ, जेन्युइन जो चीजें होती है वही शेयर करता हूँ जो खुद फेस करके आया हूँ। वरना भाई लोग व्यूज बटोरने के चक्कर में तो पता नहीं किस किस टाइप की डेली 10-10 वीडियो डाल देते हैं, उसमें कंटेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम पास। तो अगर आपको हेल्प नहीं मिले, भाई क्लियर कह रहा हूँ कि वीडियो देख के अगर आपको हेल्प नहीं मिले तो एक सेकंड भी खराब मत करना, अपना वीडियो को स्किप करके और आगे निकल जाना, क्योंकि टाइम की वैल्यू है इस टाइम पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम समय अपने पास में। तो ये चीज क्लियर कह रहा हूं मैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्मार्ट वर्क पे आऊं या फिर फिजिकल पे आऊं, कुछ कॉमन चीजें बता देता हूं जो बहुत जरूरी रहेगी आपके लिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस टाइम पे आप लोगों को डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। यार तेरा तो 55 स्कोर आ रहा है, जनरल कैटेगरी से है, ये है, स्कोर तेरा नहीं बढ़ेगा इस टाइम पे, कम समय है, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आप में डेडिकेशन है, आप में दम है और आप एक्टिव है, ये एक्टिव मैं क्यों कह रहा हूं कि इस तरीके से आगे बताऊंगा आपको, अब भी आप अपने 10-12 नंबर बढ़ा सकते हैं भाई। ये 15-16 दिन तो ये, और जरूरी नहीं है सभी का एग्जाम पहले ही दिन आएगा। ठीक है, जिसका पहले दिन आएगा, आना है, एग्जाम देना है और एक अच्छा स्कोर हमें तब भी करना है चाहे पहले दिन आए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा दिन भी आपको मिलेंगे। तो एक ठीक तरीके से आप सही स्ट्रेटजी से चलते हैं तो 10-12 नंबर तक अब भी बढ़ा जाओगे। तो इन लोगों से बचना है, छोड़ दो भाई कुछ दिन के लिए। जो वीडियो सामने आ जाती है वही हम देखने लग जाते हैं, चाहे फिर इंस्टा की बात हो चाहे यूट्यूब की। एक बार यूट्यूब खोलोगे 50-60 वीडियो एक साथ मिल जाएगी आपको, और उनमें फिर हम करते हैं कि एक बार इसकी भी देख लेता हूं, एक बार इसकी भी देख लेता हूं। नहीं है दोस्तों इतना समय, ये 15 दिन आपके अगले 60 साल डिसाइड करेंगे भाई, 60 साल तक। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, कभी भी अपने मॉक के स्कोर को अपने एक्चुअल एग्जाम से कंपेयर मत करना। दो चीजें हैं इसके पीछे, दोनों बता देता हूं। पहली चीज ये, आज यहाँ आपका 55-60 का स्कोर आ रहा है, एक बंदा वो है जिसका 55-60 आ रहा है, दूसरा वो है जिसका 70-75 आ रहा है। एग्जाम में जब हम जाते हैं भाई, वो 70-75 वाला घबराहट में आते हुए क्वेश्चन गलत कर देता है और वो वहीं 60-65 तक आ जाएगा। और जो बंदा जिसके अभी 60 के आसपास बन रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ में जाता है और 2-4 नंबर जो यहाँ पे आ रहे थे उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही करके आता है और सिलेक्शन भी ले लेता है। तो ये सभी के लिए है, चाहे आपका स्कोर अभी थोड़ा कम है या आपका अच्छा खासा आ रहा है, वहां पे घबराना नहीं है। एक कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाना है। जब एग्जाम स्टार्ट होगा बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अलग अलग तरीके की बातें बताने वाले, यार बहुत टफ आ रहा है एग्जाम, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, मेरा तो इतने ही अटेम्प्ट हो पाए। इन चीजों से आपको बचना है। दूसरी चीज जो मैं बता रहा था भाई, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर जितना भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्कोर होगा। जिसपे थोड़ा टफ है उस पे स्कोर कम होगा, जिसपे इजी है उस पे अच्छा होगा। सेम सिचुएशन एग्जाम के अंदर बनेगी। एग्जाम के अंदर भी अलग अलग शिफ्ट रहेगी, अलग अलग लेवल रहेगा। तो अगर टफ शिफ्ट में एग्जाम आता है तो वहां पे बौखलाना नहीं है कि यार मेरा तो मतलब जैसे 60-65 तक ही हो पा रहा है स्कोर और इतने में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हम अपनी मर्जी से कट ऑफ का अनुमान लगा लेते हैं। फिर हम बौखलाहट में लगाते हैं तुक्के, और जो 60-65 एक सेफ स्कोर हो जाना था, क्योंकि 60-65 तो वो और टफ शिफ्ट है तो भाई 8-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, लेकिन तुक्के इतने लगा दिए कि वो 60-65 की जगह पे अब हम 50-55 पे आ गए। सेम चीज फेस करके आया हूँ रेलवे के एग्जाम में। जिस दिन मेरी शिफ्ट में एग्जाम था, लाइब्रेरी के हम 3-4 बंदे थे, यही घटित हुआ था उनके साथ में। मैंने 75 अटेम्प्ट करके छोड़ दिए, 62-63 का मेरा स्कोर हो गया और 10-11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था, फाइनल सिलेक्शन हो गया। उन्होंने ये देख के कि यार ऐसे तो हमारा यही 60-62 तक बनेगा, 85-90 अटेम्प्ट कर दिए और 55 तक ही फिर वो नेगेटिव लगवा के 55 तक रह गए। 10 का जो नॉर्मलाइजेशन है वो मिलने के बाद भी फाइनल नहीं हुआ। तो इन दो बातों को खास ध्यान में देना है, बौखलाना नहीं है। जिस हिसाब की शिफ्ट हो उस हिसाब की अपनी परफॉर्मेंस देनी है हमें वहां पे। अब आ जाओ भाई अपने स्मार्ट वर्क पे, या फिर हम बात कर लेते हैं जो अपना फिजिकल है उससे रिलेटेड। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? जो बंदा पहले से एग्जाम दे रहा है, जिसने एक आधे एग्जाम दे लिए या जिसकी लंबी तैयारी होगी, दिल्ली पुलिस का नहीं दिया और एग्जाम दिए, या 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना है। इस टाइम पे वो पढ़ना है कि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, यानी ऐसे टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के कि 60-70% हमें उन्हीं टॉपिक से
क्वेश्चन मिल सके। अब उन टॉपिक का पता कैसे चलेगा भाई? तो उन टॉपिक्स का पता जिसकी तैयारी साल 6 महीने की, जैसे मैंने बता दिया, पीवाईक्यू आप लोग लगा रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि भाई बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन तो यार बहुत ज्यादा आ रखे हैं 2018 के बाद में। परसेंटेज के तो बहुत सारे क्वेश्चन है पिनेकल के अंदर, बाकी और जो टॉपिक है उनके कम है। प्रॉफिट लॉस के तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, ऐसे ही रीजनिंग में एनालॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, डायरेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। पीवाईक्यू लगा रहे हो, एक आइडिया तो वहां से आ जाएगा। बाकी अभी मैं कुछ आपको बता भी दूंगा, जैसे मैथ्स के जरूरी टॉपिक और जीके के लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूं कि जो पैटर्न पे जिस हिसाब से अभी ज्यादा जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे एक वीडियो डाली हुई है, आप लोग जाके देख लेना। और कोशिश ये करूंगा भाई टाइम निकालने के आप लोगों के लिए, थोड़ा मेहनत करके एक सभी सब्जेक्ट के मैं एक वीडियो और लेके आऊं कि हाँ भाई आप ये चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ आप में से अब भी ऐसे हो सकते हैं जिनको ये आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो एक तो ये चीज कि आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, आपको पता चल गया हो कि हाँ भाई ये टॉपिक जरूरी है, उनको करना है, उनकी थ्योरी भी और उनके पीवाईक्यू रगड़ देने हैं। बिल्कुल नए के चक्कर में नहीं पढ़ना है इधर उधर की, हाँ भाई अब मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, नहीं भाई वो समय अब नहीं है। एक बहुत जरूरी चीज टच में रहना है भाई कि भाई किस तरीके का, जैसे सीएचएसएल में एग्जाम के अंदर जीके आ रही है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मैंने जीके पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए बात करके जिनका भी एग्जाम था, तो टच में रहने से ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई करंट अफेयर जैसे ज्यादा आ रही है, करंट पिछले 1 साल की पूछी जा रही है, मैथ्स में यहाँ से क्वेश्चन आ रही है, इकोनॉमिक्स में इन 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा एक्टिव जो मेरा वर्ड था, अब सुन लेना, ये एक्टिव वर्ड इसीलिए था कि आप लोगों को खुद से चीजें खोद के निकालनी पड़ेगी। जो एग्जाम में, जैसे पिछले जो एग्जाम हुए सीजीएल सीएचएसएल के, उनमें क्या चल रहा था, और आपका अगर बीच में लास्ट में एग्जाम आता है तो आपके एग्जाम के अंदर कहां से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उनको फिर साथ साथ कवर करते हुए चलना है। तो स्मार्ट वर्क में एक तो ये चीज आ गई कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साथ में, नए की तरफ नहीं जाना है, पीवाईक्यू प्लस थ्योरी बिल्कुल अच्छे से करनी है, और टच में रहना है कि अभी जो पैटर्न है उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि भाई कुछ इकोनॉमिक्स के ज्यादा आने लगे क्वेश्चन, करंट ज्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से उस चीज को ज्यादा समय भी देना है। दूसरी चीज भाई, इनके अलावा अगर एक जरूरी चीज पे बात करें तो मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है आप 3-4 लगाओ दिन में, आप एक मॉक टेस्ट लगा लेना पर डे, उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। और मॉक लगाने के बाद में सिर्फ इतना कर लेना दोस्तों, जहां आपका टॉपिक वीक है, जहां आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक बहुत जरूरी है, परसेंटेज है जैसे, या एग्जांपल दे रहा हूं एक, या कोई भी टॉपिक है और मेरे बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, भाई पेन कॉपी उठा लेना, बार बार मौका नहीं मिलेगा, और उसको उसी दिन से स्टार्ट कर देना कि हाँ मैं आज इसको 2 घंटे दे देता हूँ, कल 2 घंटे दे देता हूँ, अच्छे से परसेंटेज में कवर कर देता हूँ। एक साइड मॉक से चीजें जो वीक है उन पे काम कर लेना, एक साइड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। एक और बहुत जरूरी चीज भाई, ज्यादा मोबाइल के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। आप अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे जीके के मान के चलो, आप 50 क्वेश्चन जहां 20 मिनट में करेंगे, अगर आप मोबाइल के चक्कर में पड़ेंगे कि यार वहां पे टॉप 50 कराए जा रहे हैं, वहां पे टॉप 100 कराए जा रहे हैं, आप समय भी ज्यादा खराब करोगे। जो 50 क्वेश्चन पे आपने बुक में 20 मिनट लगाई, उन पे आपका वो 50 क्वेश्चन पे 1 घंटा भी लग जाएगा। हाँ मोबाइल का यूज करना है, लेकिन जहां से जरूरी चीजें हमारे लिए है सिर्फ वहां से। ऐसा नहीं है कि बस मोबाइल खोल के बैठ के बुक उठा नहीं रहे, बुक से जल्दी कवर कर जाओगे। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भाई विश्वास रखते हैं मोबाइल सामने रख लिया, टीचर पढ़ा रहा है, बढ़िया बैठे आराम से, उससे ज्यादा जरूरी है ना भाई पीवाईक्यू की बुक है, उसको अच्छे से पढ़ लो अगर 2 घंटे, तो काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना हमें। अगेन बता देता हूं भाई फिर से, जो मैथ्स के जरूरी टॉपिक हो सकते हैं वो बाकी जीके पे डाल चुका हूं, और कह रहा हूं फिर से कि एक आपका शेड्यूल और एक जरूरी टॉपिक हर सब्जेक्ट के, चाहे आप जैसे भाई ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एचसीएम की है, एडब्ल्यू के, एडब्ल्यू में जैसे साइंस के जरूरी टॉपिक्स हो जाते हैं। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि कल परसों तक ही जो जरूरी टॉपिक्स है उन पे वीडियो लेके आऊं। और एक शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं ना, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग बना लेना कि भाई मुझे परसेंटेज 2 दिन में खत्म कर लेना है, मुझे प्रॉफिट लॉस 2 दिन में कर लेना है, ये शेड्यूल बना लेना। बाकी कोशिश मैं भी करूंगा एक शेड्यूल आपको बना के दिया जाए। तो भाई ये चीज होगी जो मैं बताने वाला था इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स के, वो सुन लो। आप लोगों को परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, 3 टॉपिक ये, इसके अलावा एवरेज, टाइम एंड वर्क 5 टॉपिक, CISI 7, और 2 टॉपिक और है, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन 9। ये 9 कर लेना, 15 में से 12-13 का स्कोर हो जाएगा भाई, इतनी बता दे रहा हूं। अगर अच्छे से कर लिए, मिस्टेक नहीं करी, तो 12-13 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। बाकी चाहे आप कुछ पढ़ना या मत पढ़ना, पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले इनको कर लेना। अब फिजिकल पे थोड़ा बात कर लेते हैं 1-2 मिनट। तो दोस्तों ऐसा है भाई, फिजिकल के लिए
मैंने पहले भी बताया था कि जिनका बिल्कुल वीक है, अपनी पहले से तैयारी स्टार्ट कर दो, एग्जाम तक आपके अंदर एक स्टेमिना बन जाए, और एग्जाम के बाद आप महीने 20 दिन के अंदर अपना स्पीड वर्कआउट करके और इजीली अपना टाइम लेके आ सकते हैं 6 मिनट से कम। लेकिन इस टाइम पे कल से एक अलग ही बवाल चल रहा है भाई, कि बहुत जल्दी आपके फिजिकल होंगे। अब जल्दी का मतलब यार ये नहीं है कि पिछली बार के जैसे 5-7 दिन में फिजिकल कंडक्ट करा लिए जाएंगे, वो एक अलग ही प्रेशर था इलेक्शन का, इस वजह से इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ था। मैं अब भी वही बात कह रहा हूं कि लगभग महीने भर का टाइम आपको मिलेगा, चाहे आप देख लेना, लेकिन अपनी जो कंडीशन है उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस रख लेना कि भाई अगर मैं महीने भर में भी नहीं कर सकता तो अपना थोड़ा थोड़ा, जो मैं काफी पहले भी बता चुका था, अपनी प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए चलना। बाकी घबराना नहीं है कि यार 5-7 दिन में फिजिकल हो जाएंगे, जितना टाइम आपको बता रहा हूँ इतना समय मिलेगा, हो सकता है कि इससे कुछ आपको ज्यादा भी मिल जाए। तो टेंशन फ्री रह के मेहनत करो। अभी जो अपना पूरा फोकस है वो एग्जाम पे रखो। जिनके एग्जाम की तैयारी ठीक है और लग रहा है कि बहुत फिजिकल वीक है, तो अपना थोड़ा ध्यान फिजिकल पे भी देना है। बाकी जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, बस हमें अपना 100% है वो एग्जाम के अंदर हो या फिजिकल के अंदर हो वो देना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।